हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और हाँ, उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। और गाइस, एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ मैं कि अब तक इस चैनल पे सुबह 11 बजे वीडियो आया करती थी। मैं एक कुछ ट्राई कर रही हूँ, तो नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट वीडियो से मेरे जो वीडियो है वो 2 बजे आएगा दोपहर के। ठीक है। सो जब नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे 11 बजे नहीं आएगा इस चैनल पे, 2 PM को आएगा। ठीक है। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ विद टाइमिंग। ठीक है। तो हो सकता है एक वीक के लिए 2 बजे ही आए, और अगर मुझे वो टाइम सूटेबल लगा तो मैं वही टाइम परमानेंट रखूंगी, या फिर मैं फिर से 11 बजे सुबह वीडियो डालूंगी। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि इस चैनल पे कुछ दिनों तक ट्रायल बेसिस में मैं कर रही हूँ ये चीज कि 11 बजे सुबह वीडियो नहीं डालूंगी, दोपहर के 2 बजे वीडियो डालूंगी। ठीक है। तो प्लीज ऐसा मत सोचिए कि 11 बजे वीडियो नहीं आ रहा है मतलब मैं वीडियो ही नहीं डाल रही हूँ। चेक करिएगा, 2 बजे आएगा। ओके। तो चलो, लेट्स लाइट द कैंडल। एंड टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हो और टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा। आज के रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि ये जो 1111 पोर्टल था, इसका क्या असर हुआ है आपके पार्टनर के इमोशंस पे और उनकी फीलिंग्स पे, उनकी थॉट्स पे आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलो, लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं इस 1111 पोर्टल का क्या असर हुआ है आपके पार्टनर के इमोशंस पे, फीलिंग्स पे, थॉट्स पे। उनके अंदर क्या बदलाव आया है, क्या चेंज ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स हुई है आपके पार्टनर के अंदर। लेट्स सी। प्लीज आप पहले तो अपने मन को शांत कर लीजिए और अपने पार्टनर की या तो फोटो देखिए या तो उनको विजुलाइज करिए, उनका नाम दोहराइए अपने मन में और डिवाइन से प्रे करिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए, आपके मन में जो भी सवाल है उनके जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाए। चलो, लेट्स सी। डिवाइन प्लीज गाइड करिए इस 1111 पोर्टल का कलेक्टिव्स के पार्टनर की एनर्जी पे क्या असर हुआ है। ओके। सबसे पहले तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, चीजें बदल गई है, चीजें वैसे नहीं रही है जैसे पहले थी। ओके। उनको एक बदलाव महसूस हो रहा है, एनर्जी शिफ्ट महसूस हो रही है, उनको सब कुछ बहुत अलग लग रहा है। ठीक है। उनका नज़रिया बदल गया है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है, उनकी थिंकिंग बदल गई है। ठीक है। और उनको सब नया नया लग रहा है, सब अलग लग रहा है। ठीक है। और डेफिनेटली उनको आपके अंदर बहुत चेंजेस फील हो रहे हैं, आपकी एनर्जी उनको बहुत अलग महसूस हो रही है। उनको पहले आपकी एनर्जी बहुत वार्म, वेलकमिंग, बहुत ही नर्चरिंग, माफ कर देने वाली एनर्जी फील होती थी। लेकिन अब उनको लग रहा है कि यार तुम बदल गए हो, तुम वैसे नहीं रहे जैसे तुम पहले थे। यू हैव चेंज्ड अ लॉट। ठीक है। क्योंकि अब ना आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, अब आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप उनके लिए रो नहीं रहे हो, इमोशनल नहीं हो रहे हो। सो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यू हैव चेंज्ड। बेसिकली उनको लग रहा है कि तुम बदल गए, एंड तुम अब में ना तो मुझे तुम्हारे अंदर वो पैशन मेरे लिए दिख रहा है, ना मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई प्यार दिख रहा है, ना इज्जत दिख रही है। ऐसा नहीं है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो, बट यू हैव आउटग्रोन। मुझे लगता है कि ये 1111 पोर्टल आपके लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव था। आपकी पर्सनालिटी बदली है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदला है, आपके तौर तरीके बदले हैं, आपकी सोच काफी बदली है। यू आर डेफिनेटली नॉट द सेम एनी मोर, लेकिन एक रियलिटी नहीं बदली है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो। ठीक है। लेकिन क्योंकि आपका ना चीजों के तरफ देखने का या चीजें करने का जो तरीका है आपने थोड़ा बदल दिया है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यू डोंट नीड देम एनी मोर, या आपको उनकी अब कोई जरूरत नहीं है। सो उनको ना बहुत रिजेक्टेड फील हो रहा है। ठीक है। एक कोल्ड
वाइब उनको आपके तरफ से मिल रही है, और उनको ऐसा लगता है कि यार तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, तुम मेरी इज्जत ही नहीं करते, तुम मेरे प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं करते। बट रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। यू वैल्यू दिस पर्सन, डेफिनेटली यू वैल्यू दिस पर्सन। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर को पहले ना फर्क नहीं पड़ता था कि आपको उनके बारे में क्या लग रहा है, आप उनको लेकर क्या सोच रखते हो। उनको पहले ना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब उनको काफी फर्क पड़ रहा है। उनको काफी अब फर्क पड़ रहा है इस बात का कि अब आपको, कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, या आपका उनको लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या आप उनको आपकी सोच क्या है उनके बारे में, गलत सोचते हो या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आपके अंदर उनको लेकर। और ये चीज उनको बिल्कुल भी दे नॉट लाइकिंग इट, सॉर्ट ऑफ। वो चाहते हैं कि आपके नजरों में वो हमेशा अच्छे रहे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके एक यू you नो आपके नजरों में अपनी वैल्यू बनाई है। सो वो उस जगह को, उस वैल्यू को, इस रिस्पेक्ट को खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो अब आने वाले समय में देखोगे ये पर्सन बहुत कोशिश करेंगे कि आपके नजरों में वो अच्छे रहे, आपके नजरों में उनकी वैल्यू बनी रहे, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर अब ना इस रिश्ते को आपको थोड़ा सा जेंटली, थोड़ा प्यार से, थोड़ा सा केयर के साथ मतलब जो भी आपसे बोलेंगे, जो भी आपके साथ बिहेव करेंगे, जो एक्शंस लेंगे ना, वो बहुत ही जेंटली, सोच समझ के, बहुत ही प्यार से, ठीक है। वो कोई आपको अब ना, पहले क्या होता था, ये पर्सन सोचते नहीं थे बोलने से पहले कि आपको हर्ट होगा, पहले सोचते नहीं थे कि आप कैसे लोगे चीजों को, आपको कैसा लगेगा। अब वो हर चीज सोच समझ के करना चाहते हैं, आपके साथ थोड़ा सा जेंटली आपको ट्रीट करना चाहते हैं, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं। ये असर हुआ है उनके ऊपर इस पोर्टल का, ठीक है, क्योंकि उनको अपनी गलती बेसिकली अब रियलाइज हो चुकी है। जो भी गलतियां उन्होंने करी है, जैसे आपको मिसट्रीट करना, आपकी रिस्पेक्ट ना करना, आपकी केयर ना करना, आपको इम्पोर्टेंस ना देना, रिश्ते को इम्पोर्टेंस ना देना, फॉर ग्रांटेड लेना, या किसी और को इम्पोर्टेंस देना, किसी और की बातों में आना, चीट करना, झूठ बोलना। अब उनको रियलाइज हो चुका है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे तुम्हें संभाल के रखना है, मुझे तुम्हें संजो के रखना है, मुझे तुम्हें खोना नहीं है, ठीक है। सो आने वाले समय में आप ये चीज नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ही काइंडली, बहुत ही जेंटली आपको ट्रीट करेंगे, आपसे बात करेंगे, और कुछ करेंगे तो सोच समझ के करेंगे कि आपको हर्ट ना हो, ठीक है। इस पर्सन ने हो सकता है कि आपको चूज नहीं किया पास्ट में, किसी और को चूज कर लिया, किसी और के पास चले गए, या फिर किसी और रिश्ते को, किसी और सिचुएशन को, किसी और इंसान को चूज कर लिया आपके ऊपर, ठीक है। और उनको अब एहसास हो चुका है कि वो कितने गलत थे, हाउ रॉन्ग दे वर, ठीक है। उनकी चॉइस कितनी गलत थी। आपको चूज करना चाहिए था, आपको इंपॉर्टेंस देना चाहिए था, आपके साथ रहना चाहिए था, आपकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो गलत दिशा में गए, गलत रिश्ते में गए, गलत लोगों को चुना, गलत लोगों की बातों में आकर आपसे दूरी बनाई। सो उनको अब रियलाइज हो रहा है कि उनकी चॉइस कितनी गलत थी, ओके। अब वो आपसे दूर नहीं भागना चाहते, थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, उनको पता चल गया है कि दूर भागने से प्यार नहीं छुपता, या दूर भागने से प्यार प्यार वाली फीलिंग चली नहीं जाती है, ठीक है। ये पर्सन काफी टाइम से आपको अवॉइड कर रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ऐसा करके वो आपसे मूव ऑन कर लेंगे। लेकिन अब इस 1111 पोर्टल ने उनको ये एहसास दिलाया है कि नहीं, तुम किसी से दूर भाग के अपने प्यार को नहीं खत्म कर सकते, ठीक है। उनको बस इस बात का डर लग रहा है कि क्योंकि आप अपने आप से प्यार करने लग गए हो, आप अपने लिए स्टैंड लेने लग गए, मतलब मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप काफी स्ट्रांग हो गए हो, आप ना बोलना सीख गए हो, बाउंड्रीज सेट करना सीख गए हो। तो आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि कहीं आपने उन पे गिव अप तो नहीं कर दिया होगा, ठीक है। क्या आपने उन पे गिव अप कर दिया है? क्या आप आगे बढ़ गए हो? क्या अब आपको उनकी जरूरत नहीं है? क्या अब आप उनसे प्यार नहीं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना गाइस, उनको आपके अंदर बदलाव दिख रहा है। सो उनको ये चीज महसूस हो रही है कि कुछ तो ठीक नहीं है यहाँ पे, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम ऐसे तो कभी नहीं बोलते थे मुझसे, तुम तुरंत माफ कर देते थे, तुम मुझे चेज करते थे, मनाते थे। अब कहाँ गया वो पैशन? तुम्हारे अंदर वो पागलपन मेरे लिए दिख क्यों नहीं रहा? तुम अब मेरे लिए रो क्यों नहीं रहे? तुम मुझे लेकर अब इमोशनल क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि
एक इंसान को तुम कब तक परेशान कर सकते हो यार? आखिर वो भी तो इंसान है, आप भी तो इंसान हो, राइट? सो क्योंकि इस 1111 पोर्टल ने आपके अंदर भी ये चेंज लाया है कि आपको स्ट्रांग बना दिया है इमोशनली, ठीक है? सो वो चेंज आपके पार्टनर को खटक रहा है अभी, ठीक है? उनके नजरों में खटक रहा है आपका बदलाव, आपका बदला हुआ रूप उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कुछ तो गलत है यहाँ पे, ठीक है? मुझे लगता है आपके पार्टनर काफी इमोशनली हैवी फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है? ये चेंज उनके अंदर सबसे बड़ा आया है क्योंकि आपके पार्टनर ऐसे थे नहीं पहले, इतने इमोशनली वो इंसान था नहीं, ठीक है? जो जितने अभी हो गए हैं, अब नाउ दे हैव बिकम वेरी 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 एक्सट्रीमली इमोशनल। क्योंकि वही होता है ना कि आप अपनी फीलिंग्स को छुपाते हो, दबाते हो और फिर ब्लास्ट होता है, बूम, एकदम से सारी फीलिंग सरफेस पे आती है, ठीक है? सो आपके पार्टनर का ये 1111 पोर्टल था एक ब्रेकिंग पॉइंट। उन्होंने वो ब्रेकिंग पॉइंट हिट किया और ब्लास्ट हो गया इमोशंस का, और एकदम इमोशंस बाहर आ गए इस पर्सन के, ठीक है? ये सबसे बड़ा बदलाव आया है आपके पार्टनर के अंदर। इनको तो आपके अंदर का चेंज देखकर ऐसा भी डाउट होने लग गया है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है? क्या तुम अब किसी और से प्यार करने लग गए हो? क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? ठीक है? क्योंकि उन्होंने आपको अपने सिवा देखा ही नहीं ना कभी इतना सुकून में, जितना सुकून में अभी वो आपको देख रहे हैं ना अपने बिना। उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं आपका रूप। उन्होंने आप हमेशा आपको उनके लिए तड़पता हुआ देखा। तो उनको अजीब ही लग रहा है कि भाई तुम इतने बदल गए कि तुमको मेरी ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही है। क्योंकि वो तो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, वो और ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको 1111 पोर्टल के बाद से, ठीक है? और उनको आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप ठीक हो उनके बिना, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपने कितने बैटल्स फाइट किए हैं इतनी सुकून में दिखने के लिए सिर्फ। आप जो दिख रहे हो ना कि भाई ठीक हो, सुकून में हो, इस लेवल पे पहुंचने के लिए ना आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ी अपने आप को, बहुत आप बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, बहुत रातें आपने बिना सोए आंसू बहाते हुए गवाए हैं, फिर जाके आप इतने स्ट्रांग बने हो। तो आपके पार्टनर को वो टाइम नहीं पता जो आपने अपने साथ बिताया, जो आप रोए धोए। उनको आपका स्ट्रांग वर्जन तो दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे आपने कितना कुछ झेला, कितना कुछ आपने इमोशनल लेवल पे फेस किया, दे डोंट नो दैट। वो जर्नी आपको ही पता है और आपके भगवान को पता है, ठीक है? सो ठीक है, उनको आपका बदला रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, अब यही रियलिटी है, हम क्या कर सकते हैं? बट अच्छी बात यह है कि उनको आपकी वैल्यू समझ आ गई है फाइनली, दे हैव अंडरस्टूड योर वैल्यू, और ये होना बहुत ज़रूरी था। सो कैसे लगे गाइस ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल वैक्स बोल रही हूँ, कैंडल स्पेल करवाना है आपको, अगर सिद्ध किया हुआ यंत्र या पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, कुछ भी चाहिए गाइज, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे सर्विसेज ले सकते हो, कोई भी सर्विस फ्री नहीं है, चाहे पर्सनल रीडिंग हो, चाहे प्रोडक्ट्स हो या कैंडल स्पेल हो, सारी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। तो प्लीज़ इसी माइंडसेट से आइए कि पैसे लगेंगे, ठीक है? सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिएगा, और जो बात मैंने बताई वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा परसों, वो 2 बजे दोपहर को आएगा, 11 बजे सुबह नहीं आएगा, ठीक है? और मैं ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं एक वीक तक इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखूंगी, और अगर मुझे लगा कि मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा है तो ही मैं 2 बजे ही वीडियो डालते रहूंगी, या फिर मैं फिर से 11 बजे वीडियो डालूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम 2 बजे इसी चैनल पे परसों। बाय।